Assalamu alaikum students, welcome to our YouTube channel. Today our topic is about Bluetooth and its working. Bluetooth is an open source wireless technology standard for exchanging data over short distances from fixed and mobile devices. The name Bluetooth is from Harald Bluetooth, the 10th century king of Denmark and parts of Norway who united dissonant Danish tribes into a single kingdom. यानी कि ब्लूटूथ जो है वो एक ऐसा ओपन सोर्स जो है वो वायरलेस टेक्नोलॉजी, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके अंदर हम वायर्स को या केबल्स को इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि ये एक मुख्तसर किस्म का जो डिस्टेंस है उसको कवर करता है, कि लॉन्ग टर्म डिस्टेंस को कवर नहीं करता। और ये मोबाइल डिवाइसेस के साथ, ऐसे मोबाइल डिवाइसेस जो हैं वो डाटा को ट्रांसफ़र करती हैं एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल की तरफ और एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस की तरफ। और ऐसा भी होता है कि हम मोबाइल से कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र कर सकते हैं लैपटॉप के अंदर ब्लूटूथ के ज़रिए। अगर ब्लूटूथ जो है वो कोई भी मे भी फ़ाइल हो या वीडियोज़ या फिर पिक्चर्स हों, ये सारी चीज़ें जो है वो चली जाती हैं, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर रहते हुए। और ये जो ब्लूटूथ का नेम था, बाद हरल्ड ब्लूटूथ नाम रखा था, जो कि किंग था डेनमार्क का। एंड नेक्स्ट इज़ हु ऑन्स ब्लूटूथ ट्रेडमार्क। अब ब्लूटूथ का जो ट्रेडमार्क है, उसका जो साइन है वो किसने रखा था? द ब्लूटूथ स्पेशली इंटरेस्ट ग्रुप्स, यानी कि ये जो SIG ग्रुप था, इन्होंने रखा था। द ब्लूटूथ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप ऑन्स द ब्लूटूथ वर्ड मार्क, figure mark and combination mark. Collectively the Bluetooth trademarks and it protects the Bluetooth trademarks through the brand enforcement program. यानी कि इन्होंने जो है वो उसका साइन जो उसको सिंबल जो है उसको मुतारिफ़ करवाया था कि ब्लूटूथ जो है वो इस शेप का होना चाहिए, यानी कि उसको किस तरह से फिगर आउट किया गया है, किस तरह से उसका मार्क किया गया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो SIG ग्रुप ने की थी। नेक्स्ट आ जाते हैं हु इन्वेंटेड ब्लूटूथ, यानी कि किसने ईजाद किया था, किसने दरियाफ्त किया था ब्लूटूथ को? Working in the mobile phones division of Ericsson in the mid-1990s, Dutch engineer Jaap Hartson found a revolutionary way to connect electronic gadgets to each other at short range without the use of cables, using a variety of low-power radio frequencies. यानी कि ये जब मोबाइलों पे काम किया जा रहा था 1990s में, यानी कि 1990 में, तो एरिक्सन जो है उसने एक इंजीनियर तलाश किया जिसने जो है वो इस तरीके से जो है वो कनेक्ट किया डिवाइसेस को, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को, कि वो एक मुख्तसर किस्म का जो फासला है उसके अंदर बगैर केबल के, बगैर तारों के इस्तेमाल किए बगैर ही जो है वो डाटा ट्रांसफ़र हो जाए। एंड नेक्स्ट इज़ वेयर डज़ द ब्लूटूथ सिंबल कम फ्रॉम, यानी कि ब्लूटूथ का जो सिंबल है वो कहाँ से आया था? The squiggle of shapes in the bright blue brand mark comes from the runes in the Roman alphabet representing H and B. ये जो स्क्विगल शेप का बना हुआ है ब्राइट कलर का ब्लूटूथ का जो साइन है, सिंबल है, वो आया था रोमन के अल्फ़ाबेट्स के थ्रू, जो कि रिप्रेजेंट करता था H और B को। इन अदर वर्ड्स दे आर द इनिशियल फॉर हरल्ड ब्लूटूथ, यानी कि ये जो था ये हरल्ड ब्लूटूथ की वजह से रखा गया था कि उसका नाम पहले हरल्ड ब्लूटूथ था। इन टेक्निकल टर्म्स द ब्लूटूथ लोगो इज़ अ बाइंड रोन। दिस सिंपली मीन्स डैट इट इज़ एन इमेज मेड अप ऑफ टू रोन्स मर्ज टुगेदर। यानी कि टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये लोगो जो था इसका मतलब था बाइंड रोन, और सिंपली अगर वर्ड्स में देखा जाए तो ये एक ऐसी तस्वीर थी जो कि बनाई गई थी दो रोन्स को मिलाकर उनको मर्ज किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ ब्लूटूथ। सबसे पहले इसका एडवांटेज ये है कि वायरलेस होता है, यानी कि इसके लिए हमें कोई भी तारों की ज़रूरत नहीं पड़ती। अफोर्डेबल है, यानी कि हम आसानी के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। लेस एक्सपेंसिव है ये। इजी ऑटोमेशन, यानी कि आसानी के साथ जो है ये कनेक्ट हो जाता है। द वायरलेस स्टैंडर्ड, यानी कि इसका वायरलेस स्टैंडर्ड है कि यानी कि हमें केबल्स को इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना पड़ता, बगैर केबल्स की जो है ये कनेक्ट हो जाता है। मिनिमल इंटरफ्रेंस, यानी कि एक बहुत कम इंटरफेरेंस होती है, इसके अंदर बहुत कम डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। एनर्जी एफिशिएंट, यानी कि एनर्जी जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है ये। शेयरिंग ऑफ डाटा एंड वॉइस कम्युनिकेशंस, यानी कि हम डाटा को शेयर कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसानी के साथ। और वॉइस कम्युनिकेशन, यानी कि आवाज़ के साथ जो हम डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
यानी कि कोई भी वीडियोज़ हो गई उसके अंदर जो भी म्यूज़िक होगा वो भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि जस्ट पिक्चर शो हो, बल्कि वीडियो के अंदर जो वॉइस है वो भी ट्रांसफ़र हो जाती है ईजीली। योर ऑन पर्सनल एरिया नेटवर्क, और आपका अपना पर्सनल एरिया नेटवर्क है, यानी कि हम कहीं भी बैठे हुए, किसी भी रूम में बैठे हुए कनेक्ट कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए कोई स्पेशल प्लेटफॉर्म हो, ये इस तरह से ऐसे भी कनेक्ट हो जाता है कहीं पे भी, किसी भी रूम में या ऑफिस में, कहीं पे भी हम इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड टुडे माय टॉपिक इज़ एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोज़ एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।